नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9th का अर्धवार्षिक का जो साइंस का पेपर वो हो चुका है। हम लेकर आए हैं जो कक्षा 9th के विज्ञान यानी कि साइंस के विषय की उत्तर पुस्तिका, बिल्कुल आंसर की सटीक 100% आंसर हम बताने वाले हैं सभी क्वेश्चन के। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिए ताकि आप सभी को पता चल सके कि आपके इतने उत्तर सही हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके उत्तर। देखिए मुझे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये पेपर आज आपके हो गया है। तो कुल कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, सभी क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला सवाल है 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन मान क्या होगा। देखो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। कितने 273 जोड़ेंगे 25 में, कितने हो गए 3 और 5 8, 7 और 2 9 और 2, कितने केल्विन हो गए 298। तो 298 का ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 298। तो पहले का बी ऑप्शन राइट होगा। सभी विद्यार्थी मेरे साथ अपने पेपर को मिलाते चले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। वो होगी ठोस। ऑप्शन ए राइट होगा। दूसरे का ऑप्शन ए। तीसरा इमल्सन का उदाहरण है स्पंज, दूध, जेली या पनीर। वो है दूध। ऑप्शन बी राइट होगा। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। चौथा है ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या होगा। वो होता -181 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी राइट होगा। क्या होगा ऑप्शन डी। पांचवा HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। 1 2 3 4। देखो O3 है। क्या है बच्चों O3 सामने नजर आ ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं 3। ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा ऑप्शन सी। अगला बहु परमाणु सल्फेट आयन का संकेत है। वो होगा ऑप्शन सी SO-2 4। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। वो होता 281 एंड 281। ये सभी क्वेश्चन मैंने हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर करवाए थे। यदि आपने नहीं देखा वीडियो तो जरूर देखना चाहिए था ताकि आपके सवाल सही हो। 90% जो पेपर है वो हमारे द्वारा बताए गए ही क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो वो होता 20। क्या होगा बच्चों 20। ऑप्शन डी राइट होगा। 9 नंबर कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। ये भी सवाल मैंने करवाया था। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। उसे बोलेंगे जीन। ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा बच्चों 10वें का ऑप्शन सी। तो यहां पर आपकी 1 से लगाकर 10 अबज से पूछे गए थे तो 10 अबज से अधिक उत्तर हमने बता दिए। अब बात करेंगे हम रिक्त स्थान किसकी बच्चों, रिक्त स्थान की। देखिए पहले खाली जगह क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 जो खाली जगह है, देखिए खाली जगह जीवधारियों में खाली जगह है तो नई कोशिका बनती है। तो पहली खाली जगह में आएगा वर्दी। क्या आएगा बच्चों वर्दी है तो किसके लिए वर्दी के लिए। दूसरा अमीबा खाली जगह जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है बच्चों एक कोशिकीय। तो दूसरी खाली जगह में आएगा एक कोशिकीय। तीसरा खाली जगह में चाली नलिका पाई जाती। तो बच्चों चाली नलिका है वो फ्लोएम उत्तक में पाई जाती। किसमें पाई जाती है फ्लोएम उत्तक में पाई जाती हैं। अगला रक्त एक प्रकार का खाली जगह उत्तक। तो रक्त है संयोजी उत्तक। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था। कैसा कराया था ये मैंने सभी क्वेश्चन करवाए थे। 15वां स्थिति परिवर्तन एक क्या कहलाता। स्थिति परिवर्तन बच्चों ये कहलाएगा विस्थापन। क्या कहलाता है विस्थापन है। क्या है विस्थापन। हाँ अब आप अपने जो आपका पेपर है उसे मिलान करें कि आपकी कितनी खाली जगह सही हुई है। आराम से देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अगला 15 हो गए 16 किसी वस्तु का देखिए यहां पे खाली जगह प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ध्यान वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहेंगे। देखो एक मिनट जो वेग में परिवर्तन होगा बच्चों वो कहलाएगा त्वरण। तो यहां पर आएगा त्वरण। 16 खाली जगह त्वरण पढ़े समझने ठीक है ना। तो यहां पे 11 से लगाकर 16 तक आपकी खाली जगह थी वो हमने यहां पर हल कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 17
रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो देखो, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं जिसमें नए यौगिक का, नए पदार्थ का निर्माण होगा, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 और 10वीं के सभी अर्धवार्षिक पेपर को हल करवाया जाएगा और अर्धवार्षिक पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 18 यौगिक किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। 19वां, सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो ये तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठोस CO2। बच्चों, आपको यकीन नहीं हो तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सारा पेपर जो मैंने पहले करवाया था 2 दिन पहले, वो देख सकते हैं। ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण दो। 21वां, संयोजित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व परमाणु बाहरतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाहरतम कोष में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, किसमें? बाहरतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको संयुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं। फिर 22वां, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? फिर 23वां, वेग किसे कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? वेग कहलाती है। अगला, गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखो। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है ना, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। 25वां, गलनांक को परिभाषित कीजिए। किसको बच्चों? गलनांक को। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन, ठोस द्रव में बदलता है या द्रव में बदल जाए या परिवर्तित हो जाए, उसे गलनांक कहेंगे। यानी कि वह ताप जिस पर ठोस किसमें बदलेगा बच्चों? द्रव अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीचर आयोडीन में विलय कौन है? ये सभी क्वेश्चन करवाए थे बच्चों, इसमें विलय है वो है आयोडीन। क्या इसका उत्तर होगा? आयोडीन, आयोडीन। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9 का हिंदी का पेपर हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हल करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है बच्चों? 3 समस्थानिक है, एक तो प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक हाइड्रोजन। 28वां, समस्थानिकों के 3 उपयोग। समस्थानिकों के 3 उपयोग, तो रक्त की जांच में किया जाता है, परमाणु भट्टी में किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। चाल और वेग में अंतर, चाल की परिभाषा देनी है और वेग की परिभाषा यहाँ पर देनी है। एक अदिश राशि, एक सदिश। 30 नंबर, गति का तीसरा समीकरण लिखना। गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as, ये गति का अपना तीसरा समीकरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 31वां, दाब किसे कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल। क्या बच्चों? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। 32वां, किसी द्रव के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर बताना था? परमाणु द्रव्यमान इकाई को क्या करना? परिभाषित करना था। अगला क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का क्या करना बच्चों? परिकलन करना है, ठीक है ना। यानी आपको परमाणु निकालना, परमाणु द्रव्यमान निकालना कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन कितना होता है। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 14 और इसका 16 × 3, 16 होता है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन के अणु 3 गुणा कर देते थे, ठीक है ना। इस प्रकार आपको हल करना है। कुल कितने हो गए? 64। कितने हो गए? 64। अगला 35वां, सूत्र लिखने एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S। क्या होगा? Na2S। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा AlCl3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोर की अवधारणा लिखनी है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को समझाइए। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? उसको कहलाता है ऊर्ध्वपातन। किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाना है। ऊर्ध्वपातन बच्चों, ठीक है ना, ठोस का सीधे गैस में बदलना, ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखना है। दो यौगिक परिवर्तन पहले भी पूछी गई है और मिश्रण पूछा गया है।
पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। मैंने पहले ही बताया था पादप कोशिका का चित्र आपको याद करना है और न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र, दोनों चित्र मैंने याद करने का बोला था आपको पेपर में। मैंने जब बताया था कि दोनों जो चित्र हैं आप जरूर याद करके जाएं, पक्का सवाल पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। अगला क्वेश्चन था संवेग संरक्षण का नियम लिखना था और ये दो समीकरण दिए थे, एक तो न्यूमेरिकल था और ये दो न्यूमेरिकल थे और संतुलित और असंतुलित बल को विस्तार से समझाना था। तो ये था विज्ञान का पूरा पेपर बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपके सही हुए होंगे। यदि आपने हिंदी का पेपर नहीं देखा तो हिंदी का और गणित का पेपर भी कल हम अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी पेपर आपको मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।